अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, यूट्यूब चैनल नईमी प्रिंस नॉलेज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नईमुद्दीन कासमी, एक शानदार वीडियो के साथ। चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल, ऑल प्रेज बी टू अल्लाह एंड चेरिशर, द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड्स, and may the blessings of peace be upon the master of prophets on all his companions. संभल गिराम मुख्य ब्राह्मणस महातवने भवने विष्णु यशसः कल की परा दुर्भविष्यति। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अम्मा बाद, नाजरीन, मादी में जब भी गैरों की तरफ से इस्लाम पर एतराज़ात किए गए हैं तो उनकी सरकोबी के लिए इन्हीं बोरिया नशीन उलमा इकराम को आगे आना पड़ा है। चुनांच जब फल्कियात के माहिरीन साइंसदानों ने इस्लाम पर एतराज़ात पेश किए तो सबसे पहले इब्न रुश्द अल मालिकी अलैहिर्रहमा ने आगे बढ़कर उनका जवाब दिया, और जब आर्यों ने संस्कृत और अक़ली उलूम के ज़रिए इस्लामी उलूम का बुतलान चाहा तो हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानतवी रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़कर उनके वार को रोक दिया। उसी तरह आज फिर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह के ज़रिए से इस्लाम पर एतराज़ात किए जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि दुनिया की हर ताकत इस्लाम को निशाना बनाए हुए है। तो इन फितनों का जवाब उन्हीं की किताबों से, उन्हीं की ज़ुबान में देना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उनकी किताबों का इल्म हो। यह इंफॉर्मेटिव वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो जानना चाहते हैं कि वेदों, पुराणों, उपनिषदों और दीगर धार्मिक ग्रंथों में हमारे नबी के बारे में क्या कहा गया है, मजहब इस्लाम से मुतालिक क्या कहा गया है, हमारे नबी की सीरत को कैसे बयान किया गया है। और ये वीडियो उन तलबा इकराम के लिए भी है जो चतुर्वेदी बनने के ख्वाहिशमंद हैं। नाजरीन, सबसे पहले मैं वेदों का तारुफ इंग्लिश और उर्दू में पेश करूँगा, फिर उसके बाद अलग अलग एपिसोड में नबी आखिरुज़्ज़मा और मजहब इस्लाम से मुतालिक जो पेशिन गोइयाँ वेदों, पुराणों, उपनिषदों और दीगर धार्मिक ग्रंथों में आई हैं उनको जानेंगे, और हर मंत्र को सही उच्चारण, सही तलफ़ुज़, तर्जमे के साथ विद प्रूफ आपके सामने पेश किया जाएगा। यह फर्स्ट एपिसोड वेदों के तारुफ से मुतालिक है। चलिए शुरू करते हैं, देखिए स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शंस टू होली वेदास। इसका तर्जमा है मुक़द्दस वेदों का तारुफ। द नेम वेदा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विद और विद्या विच मीन्स नॉलेज। वेदास मीन्स नॉलेज पर एक्सीलेंस। इसका तर्जमा है कि लफ्ज़ वेद माखूज़ है विद या विद्या से, जिसका मतलब है इल्म, और वेदों का मतलब है बेहतरीन इल्म, आला इल्म। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ महामुनि पतंजलि देयर वर अप्रोक्सीमेटली 1121 वेदास। एज पर स्वामी दयानंद देयर आर ओनली 4 वेदास, नेमली ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा, and the remaining are explanations of Vedas। इसका तर्जमा है कि महामुनि पतंजलि के दौर में तकरीबन 1121 वेद थे। स्वामी दयानंद के मुताबिक सिर्फ 4 वेद हैं, यानी नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 अथर्ववेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 यजुर्वेद, और बाकी वेदों की तशरीह है। पहले नंबर पर ऋग्वेद आता है। Rigveda is oldest among the 4 Vedas and contains songs of praises of God. It is of 2 types. First type of Rigveda is divided into 10 mandals, equivalent to volumes of book. Anvak equivalent to chapter of a book, and 10,589 Sokt. It is like sentence or verses. In second type of Rigveda,
it is divided into 8 Ashtak volumes, 64 Adhyay chapters and 10,589 सोक्त वर्सेस। इसका तर्जमा है कि ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे कदीम और अल्लाह की तारीफ़ी गीतों पर मुश्तमिल है। ये दो तरह की है। नंबर 1, पहली किस्म की ऋग्वेद को 10 मंडलों जो किताब के जिल्दों के बराबर है, अनवक जो किताब के बाब के बराबर है, और 10,589 सोक्त में तकसीम किया गया है। ऋग्वेद की दूसरी किस्म से 8 अष्टक जिल्दों, 64 बाबों और 10,589 सोक्त में तकसीम किया गया है। दूसरे नंबर पर आता है यजुर्वेद। इट इज़ मेनली इन प्रोज फॉर्म। It describes the detailed sacrificial formulas or yagna. In volume it is 75% of ऋग्वेदा। इसका तर्जमा है कि यजुर्वेद ये बुनियादी तौर पर नस्र की शक्ल में है। ये कुर्बानी के फार्मूला या यगना को तफसील से बयान करता है। हजम में यह ऋग्वेद का 75% है। तीसरे नंबर पर सामवेद आता है। सामवेदा डिस्क्राइब्स रिलीजियस नॉलेज एंड प्रेयर्स। ऑल वर्सेस ऑफ सामवेदा are in verse poem form and it is sung at the time of sacrifices or yagna. It contains 1810 mantras or verses, out of which 1735 are from ऋग्वेदा। इसका तर्जमा है कि सामवेद मजहबी इल्म और नमाज़ों को बयान करता है। सामवेद की तमाम आयात नज़्म की शक्ल में हैं और उसे क़ुरबानियों या यगना के वक्त गाया जाता है। इसमें 1810 मंत्र या आयात हैं, जिनमें से 1735 मंत्र ऋग्वेद के हैं। चौथे नंबर पर अथर्ववेद आता है। इट इज़ समरी ऑफ ऑल द वेदास। इट कंटेन्स वर्सेस इन पोएम एज वेल एज प्रोज फॉर्म। It has verses related to magic, evil soul, prayer, as well as political and social laws. It also contains verses related to marriage and ceremonies, etc. It also has predictions of last prophet. इसका तर्जमा है कि अथर्ववेद तमाम वेदों का खुलासा है। इसमें नज़मों के साथ साथ नसरी शक्ल में भी आयात हैं। इसमें जादू, बुरी आत्मा, नमाज के साथ साथ सियासी और समाजी क़वानीन से मुताल्लिक़ आयात हैं। इसमें निकाह और तकारीब वगैरह से मुताल्लिक़ भी आयात हैं और इसमें आखिरी नबी की पेशिन गोई भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्सेस मंत्रस आर कॉल्ड संगठा। द ग्रेट स्कॉलर वेद व्यास हैज़ अरेंज्ड द संगठा इन ऑल द होली वेदास। इसका तर्जमा है कि आयात यानी मंत्रों के ग्रुप को संगठा कहा जाता है। अजीम स्कॉलर वेद व्यास जी ने तमाम वेदों में संगठनों का एहतमाम किया है। इंग्लिश राइटर्स हु रिसर्च्ड ऑन हिंदू स्क्रिप्चर्स सच एज मिस्टर मैकडनेल, मिस्टर रेवरेंट इमर्सन, मिस्टर मैक्स मुलर believe that holy Vedas were revealed between 800 to 12 BC, while according to Swami Dayanand, holy Vedas are revealed millions of years ago at the time of birth of this world. इसका तर्जमा है कि अंग्रेज़ी मुसन्निफ़िन जिन्होंने हिंदू सहीफ़ों पर रिसर्च की है, जैसे मिस्टर मैकडनेल, मिस्टर रेवरेंट इमर्सन, मिस्टर मैक्स मुलर, इनका ख्याल है कि मुक़द्दस वेद 800 से 1200 के दरमियान क़ब्ल मसीह नाजिल हुए थे, जबकि स्वामी दयानंद के मुताबिक मुक़द्दस वेद इस दुनिया की पैदाइश से लाखों साल पहले नाजिल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Common people consider holy Vedas as aprushi. That means it is not written by any Purush or man. They also call it Adigyan and Adigranth. That means verse of God and ancient scripture respectively. इसका तर्जमा है कि आम लोग मुक़द्दस वेदों को अपरूषी मानते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको किसी इंसान या मर्द ने नहीं लिखा है। लोग इसे आदि ज्ञान और आदि ग्रंथ भी कहते हैं। इसका मतलब है कि खुदा की आयत और कदीम सहीफ़ा। वेदास आर आल्सो नोन एज श्रुति ज्ञान। दैट मीन्स हर्ड नॉलेज और नॉलेज विच इज़ टू बी हर्ड। For thousands of years it was not in book form, but complete Vedas
were memorized by priest community at the end of the 18th century. For the first time, Mr. Max Muller has converted Holy Vedas from memories to written form after listening it from various scholars and priests. इसका तर्जमा है कि वेदों को श्रुति ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि सुना हुआ इल्म या ऐसा इल्म जिसको सुना जाए। हज़ारों सालों से एक किताबी शक्ल में नहीं था, लेकिन मुकम्मल वेदों को पुजारी पंडित तबका ने हिफ्ज़ कर रखा था। 18वीं सदी के आखिर में पहली बार मिस्टर मैक्स मूलर ने मुक़द्दस वेदों को मुख्तलिफ स्कॉलर्स और पंडितों से सुनने के बाद मेमोरी यानी याददाश्त से तहरीरी शक्ल में तब्दील किया। नाजरीन, ये थी वेदों से मुतालिक बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज, जिसका जानना आपके लिए निहायत ज़रूरी था। अगर इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।